नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों मैं बता दूं, आज पहली क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों मैं बात करूं कि पहली ऑप्शन है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है मेरे भाई भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में बात करूं कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, तो ये भी ऑप्शन दे सकते हैं मेरे भाई, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद में बात करूं कि त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी ऑप्शन सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, जी महाभियोग से राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आप देख सकते हैं कार्यकाल जो है 8 वर्ष का नहीं होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये कथन सही है मेरे भाई, यही गलत है, यही असत्य है। इसका मतलब यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो देख सकते हैं आरबी गोरखपुर में असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल एग्जाम के लिए। दोस्तों मैं बार बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैं लेके आता हूँ। इसीलिए दोस्तों आपको आशा मैं यही करूँगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज की प्रति है। दोस्तों राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज की प्रति होते हैं। देखिए पहली ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरी बी नंबर ऑप्शन है राजमंत्री, और सी नंबर ऑप्शन है राज्यपाल, और डी नंबर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल। दोस्तों मैं बात करूं कि ये ऑप्शन की बात करूं तो राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है जैसे राज की प्रति है, तो इसका ऑप्शन की बात करूं कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राज्यपाल। राष्ट्रपति जैसे देश के लिए होते हैं उसी तरह राज्यपाल भी अपने राज्य के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर राज्यपाल हो जाएगा। वही कहना चाहता है जिस तरह राष्ट्रपति देश के लिए कार्यभार संभालता है, उसी तरह जो है राज्यपाल भी अपने राज्य के लिए कार्यभार संभालता है, वही बात है। इसीलिए यही सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री राजमंत्री भी गलत हो जाएगा, लेफ्टिनेंट भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, या आरबी त्रिवेंद्रम में परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, आप वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। अगली क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। राष्ट्रपति जो है मेरे भाई जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो किसका सलाह लेता है मेरे भाई। जब राष्ट्रपति राज्यपाल का सलाह लेगा तो राष्ट्रपति जो है जब राज्यपाल का नियुक्ति करेगा तो किसका सलाह लेगा। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं मालदा में पूछा गया है परीक्षा 2007 में, चंडीगढ़ में परीक्षा में पूछा गया 2012 में ये क्वेश्चन। दोस्तों मैं बात करूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले आप देख लीजिए मेरे भाई। राष्ट्रपति जो राज्यपाल का जब नियुक्ति करता है तो क्या प्रधानमंत्री का सलाह लेता है, या मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेता है, या मुख्यमंत्री की सलाह लेता है, या अध्यक्ष का सलाह लेता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री का सलाह लेता है राष्ट्रपति, तब जाके राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं अद्वितीय विधायक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। अद्वितीय जो विधायक होता है इसे राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है मेरे भाई, कितनी बार लौटा सकता है। ये आरआरबी मालदा में पूछा गया है 2007 में, देख सकते हैं अद्वितीय विधायक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। ए नंबर ऑप्शन 1 बार, 3 बार, 2 बार, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बात करूँ अद्वितीय विधायक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, तो सिर्फ ये 1 बार लौटा सकता है, 1 बार लौटा सकता है, 1 बार लौटा सकता है। 3 बार नहीं लौटा सकता है, 2 बार नहीं लौटा सकता है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, इसको याद रखिएगा। चलता हूँ मैं अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से किसका संबंध है मेरे भाई, तो ए नंबर ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, बी नंबर ऑप्शन है ध्यानकर्षण प्रस्ताव, सी नंबर है कटौती प्रस्ताव, या और डी नंबर ऑप्शन है स्थगत प्रस्ताव। दोस्तों मैं बात करूँ निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका
आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। इसी का संबंध इस संघीय प्रस्ताव से है, इसको याद रखिएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मेरे भाई, देख सकते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है मेरे भाई? भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। महात्मा गांधी को तो कहा नहीं जाता मेरे भाई भारत का प्रथम नागरिक, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को तो नहीं कहा जाता भारत के प्रथम नागरिक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो नहीं कहा जाता है, क्योंकि यही ने संविधान बनाया है। भारत का प्रथम नागरिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता है। तो हो कौन सकता है भारत का प्रथम नागरिक? भारत का प्रथम नागरिक हो सकता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो भारत का प्रथम नागरिक है मेरे भाई। नहीं तो महात्मा गांधी होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री होगा, नहीं तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। होगा कौन? भारत का राष्ट्रपति होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी गुवाहाटी में परीक्षा 2001 में मेरे भाई, परीक्षा 2001 में। ये क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? असमी यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा, इसका बनने वाला प्रथम असमी कौन था? सैयद अनवर तैमूर था, गोपीनाथ बारदोलोई था, फखरुद्दीन अली अहमद था, सैयद अब्दुल मलिक था। दोस्तों पहली असमी की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। इसको आप याद कर लीजिएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए ना, आपको तो मैं पॉलिटी का मास्टर बना दूंगा। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? अरे कौन सा अधिकारी ऐसा है कि प्रधानमंत्री बोलेगा राष्ट्रपति उसका नियुक्ति कर देगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश है क्या? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है क्या? अरे राज्य का राज्यपाल है क्या? उपयुक्त में से सभी। दोस्तों मैं बात करूं, अगर प्रधानमंत्री बोल दे राष्ट्रपति को कि नियुक्त करना है आपको, तो ये नियुक्त करने की बात करूं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त कर सकते हैं, ये लोकसभा के आयोग के अध्यक्ष को भी नियुक्त कर सकते हैं, ये राज्यपाल को भी नियुक्त कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी महेंद्रू घाट टीसीसीसी परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता होना अनिवार्य है? यानी अगर आप राष्ट्रपति बनेंगे तो आपके लिए कौन सा यानी कि योग्यता अनिवार्य है, यानी कि उम्मीदवार बनने के लिए? तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष बन होना चाहिए, या राज्यसभा के, या संसद के सदस्य का, या विधान सभा के सदस्य का? दोस्तों मैं बात करूं, अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो लोकसभा के सदस्य होना चाहिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये भी क्वेश्चन आरबी इलाहाबाद परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों मैं चलता हूं आपके साथ अगली क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से दो लोगों को मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से दो लोगों को मनोनीत करता है? तो इसका पहली ऑप्शन है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है पर पारसियों के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है एग्लो इंडियन के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन में से कोई नहीं। दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में समुदाय के बीच दो लोगों को मनोनीत करता है, ये कौन होता है? ये होता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दो व्यक्ति, यानी कि सी नंबर, इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है मेरे भाई, या 10 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, या 15 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, या 20 सदस्य को मनोनीत किया जाता है? दोस्तों मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति के द्वारा मेरे भाई 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कहाँ पे? तो राज्यसभा में। इसलिए इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये सही हो जाएगा। 10 से 10 मनोनीत नहीं करता है, 15 से 10 मनोनीत नहीं करता है, 20 से 10 मनोनीत नहीं करता है। दोस्तों आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आशा करूँगा मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आपको सभी क्वेश्चन याद हो गया होगा। और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मस्त लगा होगा तो अन्य दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आरआरबी भोपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2003 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन गोरखपुर में असिस्टेंट ड्राइवर के लिए 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी इलाहाबाद में एसएम परीक्षा 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। इसलिए आप जो है मेरे भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, अन्य दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उससे भी लाभ पहुँचे। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।